नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों। हम लोग बीपीएससी के तहत होने वाली अध्यापक परीक्षा टीजीटी पीजीटी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण संस्कृत भाषा की कक्षा 9 की पाठ्य वस्तु को पंक्तिशः आपके समक्ष लेकर समुपस्थित हैं। हम लोग पंक्तिशः पाठ का अध्ययन करेंगे और प्रश्नों की प्रकृति को समझेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से पूर्व अभ्यास के रूप में अत्यंत लाभप्रद होगा। आइए हम लोग चलते हैं प्रथम पाठ की तरफ। देखते हैं प्रथम पाठ। प्रथमः पाठः ईशस्तुतिः। प्रथमः पाठः ईशस्तुतिः। प्रथम पाठ का नाम क्या है? तो ईशस्तुतिः अर्थात ईश्वर की स्तुति। आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार ईश्वर की स्तुति का विवरण बताया गया है। तो उपनिषदः भगवद्गीता च इति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिताः अमूल्य ग्रंथाः। उपनिषद भगवद्गीता जीवन के अभ्युदय के लिए अमूल्य ग्रंथ के रूप में क्या है, हमें प्राप्त है। उपनिषदः अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति। उपनिषद क्या है? अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट करता है। भगवद्गीता तो केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य। भगवद्गीता का केवल भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित और उपनिषद त्रय के अंतर्गत भगवद गीता का संकलन किया गया है। यदि आपसे पूछा जाए उपनिषद, गीता एवं ब्रह्मसूत्र ये क्या हैं? ये प्रस्थानत्रयी ग्रंथ हैं। एक बार पुनः सुनिएगा, प्रस्थानत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो उपनिषद और भगवद गीता का आप लोग पाठ देख रहे हैं, और इसमें एक ब्रह्मसूत्र भी प्रस्थानत्रयी ग्रंथ के अंतर्गत आता है। देखिए, उभयत्रापि दोनों में परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता। उभयत्रापि अर्थात उपनिषद और भगवद गीता में क्या है? भगवान को सर्वशक्ति संपन्न के रूप में दर्शाया गया है। अस्मिन् पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुतिः वर्तते। इस पाठ में क्या है? परमेश्वर की स्तुति ही को दर्शाया गया है। आइए देखते हैं किस प्रकार दर्शाया गया है। तो हम लोग उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। सर्वप्रथम देखिए, तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र दिया गया है। देखिए, हम लोगों को ज़्यादा अर्थगत नहीं जाना है, हम लोगों को अभ्यास करना है। परीक्षा की दृष्टि से अभ्यास के क्रम में हम लोग पंक्तिशः अध्ययन करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। इस प्रकार यदि आपसे पूछा जाए यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये कहाँ का, यह कौन से उपनिषद का वाक्य है? तो यह तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन, ये कौन से उपनिषद का वाक्य है? तो ये तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने एक श्लोक में देखा तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य जो था, यथो वाचो विनिवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। ये तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है। आप लोग यदि वीडियो के माध्यम से यदि प्रश्न को देखेंगे तो मान लीजिए यदि पूछा जाए आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन, ये कौन से उपनिषद का वाक्य है? तो तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है। इसी क्रम में दूसरा वाक्य देखते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय।
यह है कौन से उपनिषद का वाक्य है? तो यह है बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। यह बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः, साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च। पुनः एक बार देखते हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अब यदि आपसे पंक्ति पूछ ली जाए, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, यह कौन से उपनिषद का वाक्य है? तो हम लोग पाठ के माध्यम से समझ जाएंगे। श्वेता श्वेतरोपनिषद, जो कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, हम लोग बताने में सक्षम रहेंगे। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः, साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च। ये कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत श्वेता श्वेतरोपनिषद का वाक्य है। इसी प्रकार आइए अगले क्रम में देखते हैं। तो यह गीता का श्लोक है। क्या है? तुमादिदेवः पुरुषः पुराणः, तुमादिदेवः पुरुषः पुराणः, तुमस्य विश्वस्य परम निधानं, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। तुमादिदेवः पुरुषः पुराणः, तुमस्य विश्वस्य परम निधानं, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः। यह गीता का वाक्य है और यह गीता के 11वें अध्याय का 38वां श्लोक है। जो 11वां अध्याय अब किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा 11वां अध्याय किस नाम से जाना जाता है। आइए 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग से नाम से जाना जाता है। किससे? विश्वरूप दर्शन योग से नाम से जाना जाता है। आइए अगले श्लोक को देखते हैं। गीता के अगले श्लोक को हम लोग क्रमशः देखते हैं। तो अगला श्लोक कौन सा है? गीता का ही अगला श्लोक है। तो नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः, सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः। यह भी विश्वरूप दर्शन अध्याय अर्थात 11वें अध्याय के अंतर्गत गीता में श्लोक संकलित है। इस प्रकार हम लोगों ने 3 उपनिषदों के उदाहरण एवं 2 गीता के श्लोकों से देखा कि किस प्रकार ईश भगवान की स्तुति की गई है। और आइए हम इसी क्रम में हम लोग आगे शब्द अर्थ को देखते हैं। देखिए शब्दार्थाः यदि परीक्षा में पूछा जाए उसकी दृष्टि से हम लोग पंक्तिशः अध्ययन करते हुए चलेंगे। अप्राप्य अर्थात संस्कृत में न लब्ध्वा, न पाकर। अप्राप्य का अर्थ क्या होगा? न पाकर। विद्वान अर्थात जाना अर्थात जानन मतलब जानने वाला। बिभेति अर्थात भयम लभते जो डरता है उसे क्या बोलते हैं? बिभेति। कुतश्चन कस्मादपि किसी से भी। माँ अर्थात माम मुझे, माम अर्थात मुझे। गमय मतलब प्राप्य प्रेषय भेजो। अगूढ़ः जो देखिए श्वेता श्वेतरोपनिषद का वाक्य है। प्रच्छन्नः अर्थात छिपा हुआ, गूढ़ः मतलब छिपा हुआ। और सर्वभूतांतरात्मा सर्वेषां पदार्थानां अभ्यंतरे वर्तमानः
अर्थात सभी वस्तुओं के भीतर स्थित, सभी वस्तुओं के भीतर स्थित। इस प्रकार हम लोगों ने कुछ शब्दों के अर्थों को देखा। आइए आगे चल। देखिए, कर्माध्यक्षः क्या है? कर्माध्यक्षः कार्याणां संचालकः, कार्य का जो संचालक कर्मों पर नियंत्रण रखने वाले को क्या बोलते हैं? कर्माध्यक्षः। और सर्वभूतादिवासः, सर्वेषु पदार्थेषु निवासशीलः, सभी वस्तुओं में रहने वाले को क्या बोलते हैं? सर्वभूतादिवासः। चेताः, चेतना रूप जो जागृत अवस्था है। जानन, चैतन्य रूप, चेतना रूप। परम अर्थात उत्कृष्ट, सबसे बड़ा। निधानम, देखिए निधानम शब्द किस लिंग का है? तो नपुंसक लिंग का है, जिसे क्या बोलते हैं? भांडागारम अर्थात भंडार स्थान। धाम शब्द क्या है? धाम शब्द भी नपुंसक लिंग का है। प्रकाश पुंजम संस्कृत अर्थ होगा आलोकमय स्थान। ततम, तन धातु से कत प्रत्यय करके क्या बना है? ततम शब्द बना है, जिसका होगा प्रसारितम, व्याप्तम, फैलाया गया अर्थात व्याप्त अर्थ में। अनंत वीर्य, अनंत वीर्य का अर्थ क्या होगा? अनंत शक्ति वाला। अद्भुत पराक्रमी, अमित विक्रमः, अद्भुत पराक्रमी। और समापनोसी अर्थात अपने में विलीन करते हो। समापनोसी सम उपसर्ग पूर्वक, आपसे आत्मसात करोसी, अपने में विलीन करते हो। आइए शब्दों के क्रम में हम लोग कुछ व्याकरण टिप्पणियों को देखते हैं। व्याकरण टिप्पणी में सर्वप्रथम कौन सा शब्द है? अप्राप्य। अप्राप्य क्या शब्द है? अप्राप्य। अप्राप्य अर्थात नए समासयुक्त प्र उपसर्ग पूर्वक आप से ल्यप प्रत्यय करने पर क्या बना? अप्राप्य बना। अप्राप्य शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो आप लोग इतना जान लेंगे तो क्या हुआ? ल्यप प्रत्यय हुआ है। और विद्वान में कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो सत्र प्रत्यय हुआ है। विभेति में कौन सी धातु का रूप है? तो प्रथम पुरुष लट लकार है और एक वचन का रूप क्या है? विभेति। और कुतश्चनः, कुतः चना, कुतश्चना का संधि विच्छेद क्या होगा? कुतः चना जो विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। ज्योतिर्गमय, ज्योति ही गमय, यहाँ भी विसर्ग को रेफ होकर क्या बना? ज्योतिर्गमय बना। यह भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। मृत्योर माँ का संधि विच्छेद क्या होगा? मृत्योहो माँ, यह भी विसर्ग संधि का है। सर्वभूतेषु, सर्वाणि भूतानि तेषु, कर्मधारय समास यहाँ होगा। क्या होगा? कर्मधारय समास युक्त क्या है? सर्वभूतेषु पद है। सर्वाणि भूतानि तेषु, सर्वभूतेषु कर्मधारय समास। और सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतानाम अंतरात्मा, यहाँ क्या है? षष्ठी तत्पुरुष युक्त क्या है? सर्वभूतांतरात्मा। देखिए यह उदाहरण पूछे जा सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। सर्वभूतेषु में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। और सर्वभूतांतरात्मा में षष्ठी तत्पुरुष समास है। कर्माध्यक्षः, इसमें भी कौन सा समास है? तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। सर्वभूतादिवासः, इसमें भी क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। सर्वभूतानां अधिवासः षष्ठी तत्पुरुष समास से युक्त है। तो आप लोग समासगत टिप्पणियों को देख लीजिएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, गूढ़, गूढ़ में कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो गूढ़ा में कत प्रत्यय हुआ है। गूढ़ा शब्द में पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है? तो कत प्रत्यय है। निर्गुणश्च में कौन सी संधि है? तो निर्गुणश्च में विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। व्यापी में कौन सा प्रत्यय होगा? तो व्यापी में ऋणी प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? प्रश्न की प्रकृति इसी प्रकार होगी। निधानम में कौन सा प्रत्यय होगा? तो निधानम में आपका ल्युट प्रत्यय होगा। वेत्तासी में
कौन सा प्रत्यय होगा? तो वेत्तासी में त्रिच प्रत्यय युक्त क्या है? वेत्तासी शब्द होगा। त्रिच प्रत्यांत युक्त क्या होगा? वेत्तासी। वेद्यम में ण्यत प्रत्यय युक्त क्या है? वेद्यम शब्द है। अनंत रूपा, अनंतानि रूपाणि यस्य सह, यह बहुब्रीहि समास युक्त है। अनंत रूपा, अनंतानि रूपाणि यस्य सह, बहुब्रीहि समास युक्त क्या है? अनंत रूपः। पूछा जाए अनंत रूपा में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास होगा। पृष्ठतः में कौन सा प्रत्यय है? तो तसिल प्रत्यय है, और वो किसके विभक्ति के अंतर्गत हुआ है? तो पंचम्यास तसिल करके एक सूत्र है, उस अर्थ में हुआ है। सर्वतः में भी तसिल प्रत्यय होगा। पृष्ठतः, सर्वतः दोनों में तसिल प्रत्यय है। और नमोस्तुते, नमोस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? नमः धन अस्तु। विक्रमस्त्वम, विक्रमः त्वम, संधि विच्छेद क्या होगा? विक्रमः त्वम। तत्तोसि, ततः असि, ततः असि। इस प्रकार हम लोगों ने व्याकरण युक्त बिंदुओं का भी अध्ययन किया।